देश के अंदर, आप इस देश के अंदर जो हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, क्या एक बात आप मुझे बताइए, क्या इस देश के लिए जितना योगदान हिंदुओं का रहा है, क्या उतना मुसलमान, सिख और ईसाइयों का नहीं रहा? क्या नौजवान जो है वो शिक्षा की बात करता है, कलम की बात करता है, हिंदू और मुसलमान की बात नहीं करता। आप हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं ना, आप हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। कर्नाटक के अंदर एक महिला ने टंकी से पानी पी लिया तो उस टंकी को गौमूत्र से धोया गया। क्या वो टंकी से पानी पीने वाली कोई महिला मुसलमान थी? है आपके पास कोई जवाब दीजिए। बच्चे को, छोटे बच्चे को मटके से पानी पीने के पीछे मार दिया गया है, क्या वो हिंदू का बच्चा नहीं था? एक व्यक्ति को घोड़ी चढ़ने के ऊपर मारा गया, क्या वो हिंदू नहीं था? व्यक्ति को मूंछ बढ़ाने के पीछे मारा गया, क्या वो हिंदू नहीं था? तरीके का खेल खेल रहे हो। यही खेल आज से कुछ समय पहले अंग्रेजों ने खेला था। राष्ट्र बने या नहीं बनेगा, लेकिन बेरोजगारी वाला, महंगाई वाला राष्ट्र मोदी जी के राज में बन चुका है। दूसरी बात यह कि योगी जी किस मुंह से आकर कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र की बात, ये बताइए ना आप मुझे। योगी जी के जो प्रधानमंत्री हैं वो खुद हिंदू हैं, तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाते? ये बताइए। 300+ का माइंडेड है, सिर्फ जनता को हिंदू और मुसलमान के नाम पर लड़ाना, ये भाजपा का पुराना एजेंडा है। और तो खुश होना चाहिए। सुन लीजिए, साल 2024 आया नहीं है, अभी चुनाव अभी आए नहीं है, उससे पहले हिंदू मुसलमान इनका करना शुरू। एक बात आप मुझे बताइए, नरेंद्र मोदी जी हो, योगी आदित्यनाथ हो, सभी तो हिंदू हैं, गृह मंत्री हिंदू है, तो भैया हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बना रहे हैं? दूसरी बात ये कि हिंदू राष्ट्र की मांग करने के लिए सिर्फ गरीब हिंदू का बच्चा ही सड़क पर उतरेगा क्या? अमित शाह अपने बेटे जयशाह को भी भेजें, क्यों नहीं भेजते? शिवराज सिंह चौहान अपने बेटे को भेजें, तमाम जितने भी नेता और मंत्री सांसद हैं अपने अपने बच्चों को भेजें, क्यों नहीं भेजते? दूसरी बात यह कि कैसे हिंदू राष्ट्र बनेगा? ऐसे हिंदू राष्ट्र बनेगा कि स्वर्ण को और दलित को आपस में लड़ा दो, है इस देश के अंदर। आप ऐसे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? आपने पहले हिंदू को मुसलमान से लड़ाया। मैं आपको एक आज बात हकीकत की बताना चाहता हूँ कि हमें अपने जीवन में नहीं पता था कि दलित कौन होता है और स्वर्ण कौन होता है। हम तो अपने एक भाई की तरह उनको समझते थे। इन लोगों ने पहली बार हम भाइयों के बीच में पहले हिंदू मुसलमान को लड़ाया, अब हिंदू हिंदू को लड़ाने के लिए लगे हुए हैं ये लोग। हिंदू को एक कर रहे हैं, हिंदुओं को एक कर रहे हो। अरे कोई हिंदू एक नहीं हो रहा। अभी एक बात आप मुझे बताइए, जो कानपुर के पूर्वांचल देहात में जो झुग्गी के अंदर आग लगाई गई है और दूसरे बुलडोजर चलता रहा, वो किसका घर था? किसी मुसलमान का? सरकार ने कार्रवाई तो की है ना। अरे कौन सी कार्रवाई करी है? एक बात आप मुझे बताइए, अगर उस झुग्गी के अंदर कोई नेता या मंत्री की बेटी और मां होती तो क्या कार्रवाई से काम चल जाता? ये बताइए। दूसरी बात यह कि भाजपा के राज में जितना हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुआ है उतना किसी सरकार के राज में नहीं हुआ है। सबसे ज्यादा तो मर हिंदू ही रहा है, क्योंकि जितना हिंदू मरेगा उतना देश में हिंदू और मुसलमान होगा, और जितना हिंदू और मुसलमान होगा उतना अत्यधिक मात्रा में वोट मिलेगा बीजेपी को। बीजेपी जो है इस देश के लोगों की एक बिल्कुल जिसे कहते हैं ना सेंसिटिव वाली वो नस पकड़ चुकी है। वो देश के लोगों को जो है धर्म के नाम पर, रिलीजियन के नाम पर लोगों को जो है बरगलाने का काम जनता की सेवा करते हो। अरे कोई सेवा नहीं करते। सेवा जनता की जब होगी जब हिंदुओं के बच्चों को रोजगार दिया जाए। आपको दिक्कत क्या है हिंदू राष्ट्र से? जी, हिंदू राष्ट्र बनने से आपको दिक्कत क्या होगी? पहली बात तो जब आप ऐसा सवाल करते हैं ना तो मुझे ये शक होता है कि आप लोग पत्रकार हैं भी या नहीं है। ये मुझे बताइए कि इस देश के अंदर देश का संविधान सर्वोपरि है या नहीं है आप लोगों के लिए? है? देश का कॉन्स्टिट्यूशन को आप फॉलो करते नहीं करते? अब आपके सबके तो वो ये कह रहे हैं बदलाव भी तो हो सकता है। अरे बदलाव कैसी बात आप कर रहे हैं? दूसरी बात ये कि भारत एक जो है एक सेकुलर कंट्री है, ठीक है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है हमारा। वो ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं? अरे हमारे देश की खूबसूरती क्या पता बाबा बागेश्वर को, धीरेन्द्र शास्त्री को कहीं से बीजेपी कोई टिकट दे रही हो, चुनाव लड़ा रही हो, कुछ हो भी सकता है ऐसा। ये तो तमाम बीजेपी के बड़े बड़े नेता जो हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री के पास लगातार पहुंचते हैं, चाहे वो मनोज तिवारी हो। जी, कांग्रेस के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के, वो भी पहुंचे जी। मैं तो आपसे कह रहा हूँ, नहीं मेरी बात तो सुनिए। अगर जाते हैं तो मैं तो यही कह रहा हूँ ना कि धीरेन्द्र शास्त्री के पास तो बीजेपी के भी नेता आते हैं, तो धीरेन्द्र शास्त्री डायरेक्ट प्रधानमंत्री मोदी से बोलकर 300+ का माइंडेड है। दूसरी बात ये, आपने सिर्फ बीजेपी की बात की, कहीं कांग्रेस की भी नेता जाते? अरे भैया जो उनके पास तो मैं क्या बोलता हूँ, मैं आपसे कहता हूँ कि कांग्रेस के भी जाते हैं, बीजेपी के भी नेता जाते हैं, तो धीरेन्द्र शास्त्री उनसे क्यों नहीं बोलते? इस सवाल का मुझे जवाब दीजिए ना। और दूसरी बात ये कि जो आपने कही कि कांग्रेस, अरे जो सत्ता में है, अब जो विपक्ष में वो तो कुछ नहीं कर सकता, कर तो सत्ता पक्ष वाला सकता है ना। तो जब सत्ता पक्ष वाला उनके पास जा रहा है तो भैया सत्ता पक्ष वाले से क्यों नहीं कहते? ये बताइए आप मुझे। दूसरी बात ये कि मनोज तिवारी सांसद दिल्ली से हैं, वहां जा रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री के यहाँ, लेकिन मनोज तिवारी को आप देखिए कि हिंदू के झोपड़ी में आग लग गई, मनोज तिवारी वहां नहीं पहुंचे, धीरेन्द्र शास्त्री वहां नहीं पहुंचे। किस बात के आप हिंदू हो? जो व्यक्ति अगर आज भी भाजपा को समर्थन करता है, इन लोगों ने हिंदू मुसलमान के नाम पर लोगों को बांटा, फिर स्वर्ण और दलित के नाम पर देश को बांटने में लगे हुए हैं। ये लोग सिर्फ हिंदुओं को विभाजन करने में। अब आप एक बात मुझे जवाब दीजिए, आप हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं ना, आप हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। कर्नाटक के अंदर
एक महिला ने टंकी से पानी पी लिया तो उस टंकी को गौमूत्र से धोया गया। क्या वो टंकी से पानी पीने वाली कोई महिला मुसलमान थी? है आपके पास कोई जवाब दीजिए, बोलिए ना। मुसलमानों को तो ठीक कर रहे हैं। अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बेवकूफ वाला सवाल का जवाब मत दीजिए, अगर पता हो तो दीजिए इसका तर्क वाला जनता की जवाब। भावना है, जनता की आवाज है आज के टाइम में हिंदू राष्ट्र बनाना। अरे भाई एक बात मुझे ये बताइए ना, कर्नाटक में उस महिला को टंकी से पानी नहीं पीने दिया, जनता की भावना है भावना, क्या वो महिला हिंदू नहीं थी? है एक बच्चे को, छोटे बच्चे को मटके से पानी पीने के पीछे मार दिया गया है, क्या वो हिंदू का बच्चा नहीं था? एक व्यक्ति को घोड़ी चढ़ने के ऊपर मारा गया, क्या वो हिंदू नहीं था? एक व्यक्ति को मूंछ बढ़ाने के पीछे मारा गया, क्या वो हिंदू नहीं था? आप लोग आज जिस तरीके का खेल खेल रहे हो, यही खेल आज से कुछ समय पहले अंग्रेजों ने खेला था। आप आप देखिए वहाँ यज्ञ चल रहा है भागा भाव ऐसे यहाँ। तो आप एक मिनट, आप हिंदुओं को एकजुट, क्या नाम है आपका, क्या नाम है आपका, आप बताइए। क्या करना है? नहीं मैं बताऊं उनका नाम फिर क्या है? क्या है उससे क्या नाम है क्या आपका? करना नहीं आप एक मिनट, आप बताएंगे कि हिंदू एक होगा या नहीं होगा? है नहीं आप एक दिक्कत है हिंदुओं के एक होने से। अरे तो मैं तो यही कह रहा हूँ ना, तो कि जो जिस व्यक्ति ने कर्नाटक में टंकी को धोया गौमूत्र से एक महिला के पानी पीने पर, तो उसको जेल के अंदर बंद करो, फिर होगा हिंदू एक? दीजिए ना, स्वर्ण दलित सबको एक बराबर का दर्जा दीजिए देश के तमाम भाइयों को। मैं बड़े गर्व से कहता हूँ कि इस देश के अंदर सरस्वती के लिए ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले को जाना जाता है, संविधान के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को जाना जाता है। आप पता नहीं कौन सी सदी की बात करते हैं। आज का नौजवान जो है वो शिक्षा की बात करता है, कलम की बात करता है, हिंदू और मुसलमान की बात नहीं करता। हम लोग बात करते हैं एजुकेशन, हेल्थ और डेवलपमेंट की। आप इस देश के अंदर जो हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, क्या एक बात आप मुझे बताइए, क्या इस देश के लिए जितना योगदान हिंदुओं का रहा है, क्या उतना मुसलमान, सिख और ईसाइयों का नहीं रहा? सिखों ने देश दे दिया, नहीं, हिंदुओं का है बचा। मेरी बात तो सुन लीजिए एक मिनट, ये सेकुलर कंट्री है, हिंदुओं का देश कैसे है भाई? ये मुसलमानों का देश कैसे है? सिखों का कैसे सही? ये एक सेकुलर कंट्री, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, सभी का देश है। हम लोग वसुदेव कुटुंबकम को मानते हैं, अतिथि देवो भव को मानते हैं, नहीं मानते क्या? बोलिए ना, बोलिए। अरे आपको तो खुशी होना चाहिए कि देश हिंदू राष्ट्र बन रहा है। मेरा देश में ज्यादा देश संविधान से, अरे मेरे भाई मेरी बात सुन लीजिए, ये हिंदू राष्ट्र का सपना ठीक 15 लाख की तरह है, ना नौमन तेल होगा और ना राधा नाचेगी, बनवा लीजिए। सिर्फ वोट बटोरने का एक तरीका है। तो बाबा को वोट तोड़ने चाहिए। बाबा को वोट नहीं चाहिए, बाबा को बीजेपी के लिए वोट बटोरने हैं, ठीक है? बाबा को माथे पे चंदन लगा रखा है और हिंदू राष्ट्र का प्लीज मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, किसी के रिलीजन को टारगेट मत करिए। रिलीजन, मैं आपसे एक तो लोग तो आप पर भी सवाल उठाएंगे अरे ना। क्यों उठाएंगे? अरे आप पे भी हिंदुओं- तो उठाएंगे। आपकी औकात क्या है? क्या है आपका हैसियत? नहीं, आप मेरे को सर्टिफिकेट बोलेंगे ना। कैसे हिंदू हो? अरे आप एक मिनट, आप मेरे को ये विरोध कर रहे बताइए। हो। नहीं एक मिनट, क्या कैसे हिंदू क्या है? हम लोग संविधान को मानने वाले हिंदू हैं, संविधान को मानने वाला हिंदू नहीं है? आप किस तरीके की बात करते हैं? बेहुदा पत्रकार। अगर आप सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। वो तो ये कह रहे सभी सनातनी चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बने। अरे मेरे भाई मेरी बात सुनिए, मैं कॉन्स्टिट्यूशन को मानता हूँ, मैं संविधान को मानता हूँ। संविधान से ऊपर है क्या? संविधान से ऊपर है तो टीवी आप सनातनी है, हाँ हूँ। तो आप समर्थन करेंगे किसका? हिंदू राष्ट्र का? क्यों करूंगा? मैं कॉन्स्टिट्यूशन में भरोसा रखता हूँ भाई, मैं खुद एक कानून का छात्र हूँ, मैं कॉन्स्टिट्यूशन में भरोसा रखता हूँ, संविधान में भरोसा रखता हूँ, और संविधान से ऊपर मैं किसी को मानता नहीं हूँ। और मेरे देश का संविधान सभी को इक्वल राइट देता है, आपको फंडामेंटल राइट देता है। अगर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो क्या इस बात की गारंटी है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स हमारे पास रहेंगे? हमारे जो मौलिक अधिकार है, जो हमारे संविधानिक जो अधिकार बाबा है, लगातार बयान दे रहे हैं, अरे वो उनको क्यों बाबा, नहीं जा रहा है? अरे वो पढ़ा लिखा कितना है बाबा, ये पूछिए ना उससे, वो पढ़ा कितना है, कितने दिन स्कूल गया है? दूसरी बात ये कि कोई व्यक्ति अगर संविधान के विरुद्ध जाता है तो उसे उठा के जेल में क्यों नहीं बंद करा जाता? कॉन्स्टिट्यूशन सभी को फंडामेंटल राइट देता ही नहीं देता है? देता ही नहीं देता। आपके मेरे पास सबके पास फंडामेंटल राइट्स हैं, चाहे वो राइट टू स्पीच का हो, राइट टू फ्रीडम का हो, राइट टू एजुकेशन का हो, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स है भाई। अगर कल को हिंदू राष्ट्र बन गया तो आप क्या पता हमारे फंडामेंटल राइट हमसे छीन लें। दूसरी बात ये, कैसा और किस प्रकार का हिंदू राष्ट्र? जब देश की राजधानी के अंदर 8 किलोमीटर तक बेटी को घसीट दिया गया, तब एक नेता आकर नहीं बोला। इसलिए नहीं बोला क्योंकि अपराधी मुसलमान नहीं था, उसमें बीजेपी का एक नेता शामिल था। झुग्गी के अंदर आग लगा दी गई, कानपुर के पूर्वांचल के देहात के अंदर कोई बेटी मुसलमान की नहीं थी, वो और माँ वो भी मुसलमान की नहीं थी, वो सब हिंदू के थे। कोई बीजेपी का नेता नहीं बोला, कपिल मिश्रा नहीं बोला, कोई भी नहीं बोला। इसलिए नहीं बोले क्योंकि उत्तर प्रदेश में यानी बाबा जी के राज्य में जहाँ भाजपा की सरकार है वहां पर ये घटना हुई है, इसलिए नहीं बोला। उत्तराखंड के अंदर अंकिता के केस में आप देख लीजिए, अपराधी बीजेपी के नेता का बेटा था पुलकितार्य, इसलिए कोई भी नहीं बोला। उसके बाद में हाथरस बाबा जी के क्षेत्र में एक बेटी को रातों रात जला दिया गया, कोई नहीं बोला क्योंकि अपराध करने वाले जो थे वो योगी जी के सरकार के लोग थे, इसलिए उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। संविधान से ऊपर है तो टीवी आप सनातनी है, हाँ हूँ। तो आप समर्थन करेंगे किसका?
हिंदू राष्ट्र का क्यों करूंगा? मैं कॉन्स्टिट्यूशन में भरोसा रखता हूँ भाई। मैं खुद एक कानून का छात्र हूँ। मैं कॉन्स्टिट्यूशन में भरोसा रखता हूँ, संविधान में भरोसा रखता हूँ, और संविधान से ऊपर मैं किसी को मानता नहीं हूँ। और मेरे देश का संविधान सभी को इक्वल राइट देता है, आपको फंडामेंटल राइट देता है। अगर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो क्या इस बात की गारंटी है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स हमारे पास रहेंगे? हमारे जो मौलिक अधिकार है, जो हमारे संवैधानिक जो बाबा अधिकार है, लगातार बयान दे रहे हैं अरे वो उनको रोका क्यों बाबा, नहीं जा रहा है? अरे वो पढ़ा लिखा कितना है बाबा, ये पूछिए ना उससे, वो पढ़ा कितना है, कितने दिन स्कूल गया है। दूसरी बात ये कि कोई व्यक्ति अगर संविधान के विरुद्ध जाता है तो उसे उठा के जेल में क्यों नहीं बंद करा जाता? कॉन्स्टिट्यूशन सभी को फंडामेंटल राइट देता ही नहीं देता है? देता ही नहीं देता। आपके मेरे पास सबके पास फंडामेंटल राइट्स हैं, चाहे वो राइट टू स्पीच का हो, राइट टू फ्रीडम का हो, राइट टू एजुकेशन का हो। ये हमारे फंडामेंटल राइट्स है भाई। अगर कल को हिंदू राष्ट्र बन गया तो आप क्या पता हमारे फंडामेंटल राइट हमसे छीन ले। दूसरी बात ये कैसा और किस प्रकार का हिंदू राष्ट्र? जब देश की राजधानी के अंदर 8 किलोमीटर तक बेटी को घसीट दिया गया तब एक नेता आकर नहीं बोला। इसलिए नहीं बोला क्योंकि अपराधी मुसलमान नहीं था, उसमें बीजेपी का एक नेता शामिल था। झुग्गी के अंदर आग लगा दी गई, कानपुर के पूर्वांचल के देहात के अंदर कोई बेटी मुसलमान की नहीं थी, वो और माँ वो भी मुसलमान की नहीं थी, वो सब हिंदू के थे। कोई बीजेपी का नेता नहीं बोला, कपिल मिश्रा नहीं बोला, कोई भी नहीं बोला। इसलिए नहीं बोले क्योंकि उत्तर प्रदेश में यानी बाबा जी के राज्य में जहां भाजपा की सरकार है वहां पर ये घटना हुई है, इसलिए नहीं बोला। उत्तराखंड के अंदर अंकिता के केस में आप देख लीजिए, अपराधी बीजेपी के नेता का बेटा था पुलकित आर्य, इसलिए कोई भी नहीं बोला। उसके बाद में हाथरस बाबा जी के क्षेत्र में एक बेटी को रातों रात जला दिया गया, कोई नहीं बोला क्योंकि अपराध करने वाले जो थे वो योगी जी के सरकार के लोग थे, इसलिए उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की।